हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का जो न्यू मैथ है उसका चैप्टर 5 को सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज 5.1 कराएंगे। तो उसके हम आपको इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे जो चैप्टर 5 है स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, a point is which has no part, a point which has no part, which इसका मतलब है कि जो एक पॉइंट होता है हमारा, ये पॉइंट है, इसका ना तो कोई पार्ट होता है, मतलब ना तो लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है, मतलब इसका कोई पार्ट नहीं होता। जो पॉइंट है उसको हम केवल पॉइंट ही बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो एक लाइन होती है, देखो ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी। यहाँ पर इधर ए पॉइंट हो जाएगा और इधर बी हो जाएगा। इसमें कहा है कि इसकी ब्रेथलेस लेंथ होती है, मीन्स इसका मतलब है कि इसकी जो ब्रेथ नहीं होती और लंबाई होती है, केवल लंबाई होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। सेकंड पॉइंट ये है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, द एंड्स ऑफ ए लाइन, लाइन के जो एंड्स होते हैं आर पॉइंट, वही क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। जैसे देखो ये लाइन हो गई हमारे पास एक, ठीक है, इसका ये एंड है और ये एंड है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, द एंड्स ऑफ ए लाइन, लाइन के जो एंड्स होते हैं, एक एंड ये और एक एंड ये आर पॉइंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर्थ है इसका, इस सरफेस इज दैट, इस सरफेस सॉरी नंबर फोर्थ है ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज evenly with the point on itself, evenly with the points on itself। देखो क्या है फोर्थ पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन होती है, इज ए लाइन में एक लाइन होती है, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ये लाइन होती है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये बी होगा। तो इसने कहा जो स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच हैज लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इस पर जो लाइन होती है पॉइंटों से मिलकर ही बनी होती है, इस पर खुद पर ये पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिससे मिलकर ये लाइन बनी होती है। ठीक है, दोबारा समझिए, जो ये लाइन होती है इस पर खुद पर ही ये पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, जो लाइन होती है पॉइंट्सों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, नंबर 5, द सरफेस इज दैट, इस सरफेस ए surface is that which has length and breadth। ये ध्यान से देखिए, इस सरफेस इज दैट, एक सरफेस वह होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, या मेरे पास कोई सरफेस होगा, ठीक है, इस टाइप का ये सरफेस होगा। ठीक है, अब इसने कहा केवल इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ, तो लेंथ ये रही इसकी लेंथ होती है, और ये क्या ब्रेथ, और इसकी ब्रेथ होती है।
तो जो सरफेस होता है, सरफेस, ठीक है, उसकी केवल लंबाई होती है और ब्रेथ में चौड़ाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, ये लेंथ, इसको लेंथ बोल देंगे और इसको ब्रेथ। द एज ऑफ ए सरफेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक सरफेस हो गया, ठीक है, ये कोई मैंने सरफेस बना लिया, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो पूरा सरफेस है, ठीक है, पूरा सरफेस, इसके जो किनारे होते हैं, एज होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लाइंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ये सरफेस है, इसके जो ये एज है, एज मीन्स ये किनारे, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइंस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 7 पॉइंट, ए प्लेन सरफेस, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself इसमें देखो, एक प्लेन सरफेस जो ये हमारे पास, मैंने आपको ये बना के दिखाया, इनको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवन विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। देखो मैंने ये एक प्लेन सरफेस बना दिया है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। जो ये प्लेन सरफेस होता है, ये केवल क्या है, सीधी लाइनों से मिलकर बना होता है। एक लाइन ये रही, इस तरीके से ये रही, तो जो प्लेन सरफेस है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस, इसके ऊपर है ना, जो ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो प्लेन सरफेस है स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। अब उसके बाद, अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसके पोस्टुलेट्स। देखो क्या है पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट नंबर 1 है, ठीक है। और दोस्तों जो ये पोस्टुलेट मैं आपको करा रहा हूँ, इन पोस्टुलेट्स में से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं, ये रे ऊपर भी आपको यहाँ तक 7 पॉइंट करा चुका हूँ। उसके बाद पोस्टुलेट है, इनमें से आपको एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होते हैं, उनमें से एक ही नंबर में ऑप्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any point to any other point, from any one point, from any one point to any other point। इसका मतलब क्या है, देखो समझिए से, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है, मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जो सीधी लाइन होती है वो किसी भी एक पॉइंट से लेकर किसी भी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। ये एक पॉइंट ए होगा ए और ये होगा बी, ठीक है। इसने कहा है जो सीधी लाइन होती है वो ड्रॉ की जा सकती है, कहाँ से, वो किसी भी एक पॉइंट से लेकर और किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अब पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। ए टर्मिनेटेड लाइन,
definite line can be produced indefinitely. ठीक है, इसमें मतलब है जो टर्मिनेटेड लाइन होती है हम उसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं अंत तक। ठीक है, इसके लिए ये यहाँ पर एक टर्मिनेटेड लाइन होगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए और ये होगा बी। तो इसके जो दोनों पॉइंट है इधर साइड ये रहा और एक पॉइंट ये रहा इधर साइड। ठीक है, तो इसको मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जो टर्मिनेटेड लाइन है उसका मतलब है कि हम टर्मिनेटेड लाइन को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखिए, पोस्टुलेट नंबर 3 है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल होता है उसको हम किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, इसका हम कितना भी रेडियस ले सकते हैं अंदर, किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो रेडियस है वो छोटा हो सकता है, बड़ा है, मतलब जितना चाहें उतना हम इसका सेंटर ले सकते हैं और इसका रेडियस भी ले सकते हैं। जो सर्कल है वो हम किसी भी सेंटर पर और किसी भी रेडियस पर बना सकते हैं। इसको हम जो सेंटर होता है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 मतलब पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनोदर। मतलब है जितने भी राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल होगा, ठीक है, और ये एक दूसरा राइट एंगल हो, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, जितने भी राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री को हो जाएगा, ये 90 को, ये दोनों राइट एंगल है। इसने कहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनोदर। जितने भी हमारे राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पोस्टुलेट 5, पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट 5 है, देखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन्स फॉलोइंग ऑन अदर टू लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? देखो, एक स्ट्रेट लाइन है ये ही, ठीक है, वो दो स्ट्रेट लाइनों पर मतलब फॉल होते गिरती है, तो यह इसके साथ इंटीरियर एंगल्स बनाती है। इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है, इधर एक साइड की ये इंटीरियर एंगल होगा, ये इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on that sides on which the sum of angles is less than two right angle। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो लाइंस है, ठीक है, ये इस जो ये लाइन में यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब है कि जो एक लाइंस है ये इन दो लाइनों के ऊपर फॉल होती है। जब ये फॉल होती है तो इसके एक साइड ये इंटीरियर एंगल बनाएंगे, एक साइड जो लाइन है ये इसकी एक साइड ये इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, और इसने ये कहा है कि जब ये इन दो लाइनों का एक साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, जब 90 डिग्री से कम होगा तो जो ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर, जैसे इसमें इनको दोनों लाइनों में बनाऊंगा तो किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी यदि इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम है। तो मतलब इसका भी 90 से कम है और इसका 90 से कम है, तो जो ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन इधर कहीं ना कहीं, इधर एक साइड कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मीट होंगी। और यदि इन दोनों लाइनों का जो सम है वो 180 से का अधिक है, मतलब ये रहा और ये इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 90, इन दोनों का जो सम है वो 180 से अधिक आ रहा है, ये 90 से अधिक है और ये 90 से अधिक है। तो इधर साइड जो ये लाइन है ना, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। ये हमारा 5th पोस्टुलेट है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करा रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इस जो एक्सरसाइज है 5.1 इसका इंट्रोडक्शन करा था, मैं आपको इसका एक्सरसाइज 5.1 कराता हूँ। दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथड जी के में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 9th का जो न्यू मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 5.1 कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए 5.1 क्या है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बताना है जो मेरी स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें अपने आंसर का रीजन भी बताना है। देखो पहला पॉइंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से एक ओनली एक लाइन पास होती है। देखो क्या है इसमें, मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट है ये रहा, ये मेरे पास कुछ सिंगल पॉइंट है ये रहा, ठीक है। अब इसने कहा क्या इस सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है। अब हम पास करके देखते हैं। देखो इधर से एक लाइन भी पास हो गई, इधर से पास हो जाएगी, मतलब इधर से इस पॉइंट से एक जो एक पॉइंट है इससे अनेक सारी लाइन क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो फर्स्ट जो इस पहले का आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज many lines can pass through a single points, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है देखो पहला समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। और इसने कहा केवल एक लाइन एक पॉइंट से पास हो सकती है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको समझा दिया क्योंकि एक पॉइंट से मेरे पास कोई पॉइंट है इससे क्या है बहुत सारी लाइन से पास हो सकती हैं तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स आएगा FAL, ठीक है, फॉल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसने कहा कि हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इसमें दो पॉइंट है, इसका नाम A और इसको B। इसने कहा कि इन दोनों पॉइंटों से क्या अनेक लाइन पास हो सकती है। अब हम इन दोनों पॉइंटों से वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर B पॉइंट है, ये रहा B पॉइंट इधर कर देता हूँ मैं। अब इसने कहा क्या दो पॉइंटों से अनेक सारी लाइन पास हो सकती है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज क्योंकि अभी दो पॉइंटों से केवल एक ही लाइन पास होती तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज रीजन हो जाएगा बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, यह फॉल्स है, रीजन में है कि ओनली एक लाइन ही दो अलग अलग पॉइंटों से पास हो सकती हैं। क्लियर दोस्तों। अब इसका थर्ड पॉइंट, तो इसका थर्ड पॉइंट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। देखो मैंने आपको अभी इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जो टर्मिनेटेड लाइन है क्या हम उसको दोनों तरफ से पूरा बढ़ा सकते हैं, तो इसकी क्या ट्रू है, ठीक है। क्या है, ट्रू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, ये ए हो जाएगा और ये B पॉइंट हो जाएगा। इनको हम दोनों तरफ से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, ठीक है। अब मैं आपको इसका फोर्थ पॉइंट कराता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अब देखो इसने कहा कि यदि दो, इसका फोर्थ पॉइंट है, इसने कहा यदि दो सर्कल इक्वल हैं, एक सर्कल ये होगा और एक सर्कल ये होगा, ये दोनों सर्कल इक्वल हैं बिल्कुल, ठीक है। ये दो सर्कल हो गए। जब ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो क्या इनकी जो ये रेडियस ए वाली और ये वाली जो रेडियस ये भी इक्वल होगी, डेफिनेटली इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। आप इस देखिए जब ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इन दोनों का सब कुछ इक्वल होगा, रेडियस इक्वल होगी और इनकी जो ये कर्व है ये सब कुछ इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इसका, फिफ्थ क्या है, आप देखिए इन फिगर 5.9, तो मुझे फिगर दे रखा है लाइनों का, ठीक है। जो AB लाइन है वो PQ के इक्वल है एंड जो PQ लाइन है वो XY के इक्वल है। अब इसने कहा देन AB लाइन XY के इक्वल होगी डेफिनेटली। अब देखिए
जो ए बी लाइन है वो एक्स वाई के भी इक्वल होगी तो ट्रू हो जाएगा। दोबारा देखिए जो ए बी लाइन है पी क्यू के इक्वल है, ए बी लाइन है पी क्यू के इक्वल है, और जो ये पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल है, पी क्यू लाइन एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी लाइन एक्स वाई के इक्वल हुई, इसने ये पूछा है रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली टी क्या होगा, ट्रू होगा, जो ए बी लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका ट्रू, टी आर ट्रू, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट बट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। इसका मतलब है देखिए जो हमें नीचे टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं करना, केवल सिंपल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले पॉइंट में पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दूसरे में परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, थर्ड में लाइन सेगमेंट क्या होता है, फोर्थ में रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, और फिफ्थ में स्क्वायर क्या होता है। तो हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइंस किसी भी पॉइंट में मीट नहीं करती तो वो क्या क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस। व्हेन टू और मोर लाइंस डज नॉट मीट एट आएगा, ठीक है, एट है। तो व्हेन टू और मोर लाइन, जब दो या दो से अधिक लाइंस डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ठीक है। इसने कहा जब दो या दो से अधिक लाइन किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती, ठीक है, तो उस समय क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, देखो दोस्तों ये लाइन हो जाएगी, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। मतलब इन लाइनों को मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएंगी। ये लाइन एक दूसरे को हम चाहे इनको कितना ही बढ़ाने आगे, इधर साइड से भी या इधर साइड, ये एक दूसरे से भी मीट नहीं करती हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पैरेलल लाइंस कहलाएंगे, ठीक है। इन्हें बोली पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। देखो दोस्तों सेकंड पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइंस। जो ये सिंबल होता है ऐसे, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो लाइन होती हैं, जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर गिरती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन ए लाइन फॉल्स एट another line and make a 90 degree angle are called perpendicular लाइंस, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि जब एक लाइन, ये लाइन है, किसी दूसरी लाइन पर गिरती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये मेरे पास लाइन ए हो जाएगी, ये हो जाएगी बी, ये एक ए बी लाइन हो गई, और ये पॉइंट सी और ये डी, ठीक है। जब एक ए बी लाइन पर कोई दूसरी लाइन जैसे सी डी लाइन है वो इस पर फॉल्ट होते गिरती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन आएगा लाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है,
लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाइए कि जिस लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ए लाइन विच हैज टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए लाइन एक ऐसी लाइन विच हैज टू एंड्स पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इस मीन्स जिस लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा नहीं सकते, जो फिक्स होती है, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ये लाइन, ठीक है, ये इसका ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा। अब ये फिक्स लाइन है, हम इसको ना तो ए पॉइंट से बढ़ा सकते हैं और ना ही बी पॉइंट से बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है कि। उसके बाद इसका 4th पॉइंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगी, देखो ये लाइन सेगमेंट विच हैज a line segment which has one end point at center and other end point at any point on the curve of a circle, ठीक है। देखो ये लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट विच हैज वन एंड पॉइंट एट सेंटर, जिसका एक एंड पॉइंट उसके सेंटर पर होता है, एंड अदर एंड पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल की कर्व पर होता है। मीन्स देखो ये क्या है, मेरे पास सर्कल होगा, ठीक है। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसका सेंटर होता है, ये लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन सेगमेंट हो गई। इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट तो इसके सेंटर पर होता है, और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो इस सर्कल है इस पर किधर भी कहीं भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब इसका 5th पॉइंट, अब इसका 5th पॉइंट है स्क्वायर क्या होता है, तो इस स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर इज ए, ठीक है। देखो ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम square is a parallelogram in which all sides and angles are equal and all angles are ऑफ 90 डिग्री ईच, ठीक है। देखो स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम होता है, इन विच जिसमें ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं एंड ऑल एंगल्स, और जितने भी एंगल्स होते हैं ना आर ऑफ 90 डिग्री होते हैं ईच, मतलब इसमें जितने भी सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर क्या होगा, ये मैं आपको स्क्वायर का एक डायग्राम बना देता हूँ, ये मेरे पास होगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जो सभी साइड हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो
थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखो, गिवन टू पोस्टुलेट सॉरी कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन ब्रो। अब नीचे दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो मैं तो आपको ये है बताऊंगा दोस्तों, जो ये पोस्टुलेट है ना तो कभी क्वेश्चन में इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और ना ही मैं कभी इनको कराता हूँ। तो इसको हम काट देते हैं, इसको कोई टीचर नहीं कराता, ठीक है। तो इसको मैं काट दूंगा। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको कराता हूँ। तो फोर्थ क्या है देखिए, देखो क्वेश्चन फोर्थ, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू लाइन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो एक पॉइंट है सी जो दो पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। वो भी इस तरीके से होना चाहिए कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग द फिगर। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो उसने कहा कि एक हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन हो गई, ये ए और ये बी, इन दो लाइनों के बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पर सी, ठीक है। सी पॉइंट हो गया और इस तरीके से जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गिवन में हमें दिया हुआ जो ए सी है वो क्या है, बी सी के इक्वल है, दे रखा। और टू प्रूव क्या करना, टू प्रूव हमें करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, मुझे ये शो करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, ए बी की लाइन है और सी उनके बीच में कोई पॉइंट है और वो इस तरीके से है कि जो ए सी है ना, ये ए सी लाइन वो बी सी के इक्वल है, ए सी बी सी इक्वल है। मुझे टू प्रूव मुझे शो करना है, सिद्ध करना है ए सी क्या, जो ए सी है वो 1/2 ऑफ बी सी होता है, ठीक है। सो बी सी नहीं, यहाँ पर ए बी है दोस्तों, ये ए बी आएगा, बाई मिस्टेक गलत होगा, ए बी, ठीक है। तो मुझे पर प्रूव करना है जो ए सी है वो 1/2 ऑफ ए बी होता है। तो देखो प्रूफ, हमें पता है जो, देखो दोस्तों जो ए बी लाइन है, ए बी को मैं ऐसे लिख दूंगा, ए सी प्लस का बी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। जो ए बी लाइन है उसको मैं ए सी प्लस का बी सी इक्वल टू ए बी लिख दूंगा, क्योंकि जो ए बी लाइन है वो ए सी और बी सी के इक्वल रहेगी, ठीक है। लिख दिया। अब मुझे पता है जो यहाँ पर जो बी सी है किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पर इस बी सी की जगह ए सी आ जाएगा, तो ए सी प्लस में जो बी सी किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के, तो ए सी इक्वल टू ए बी, और ए सी प्लस ए सी 2ac इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए सी हो जाएगा मेरे पास 1/2 ऑफ ए बी। और ये क्या करना है, मुझे प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, इन क्वेश्चन 4 में ये दे रखा में पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसने कहा है जो पॉइंट सी है वो लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। प्रूव दैट एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखिए ये मैं यहाँ पर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर सी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है जो ए बी लाइन है उसका क्या केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर लेंगे लेट डी इज एनोदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने भी लेट कर लिया, माने कि डी है वो ए बी का कोई दूसरा मिड पॉइंट है। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मैंने लेट कर लिया। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब सी ए बी का मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा।
जब सी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हमारे पास जो ये ए सी है, ठीक है, जो ए सी है, अब मैं इसको मैं ऊपर प्रूव किया था, जो ए सी है, ए सी को मैं ए सी जो ए बी लाइन है, ए बी को मैं ऐसे लिख दूंगा ए सी प्लस का बी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो अब मुझे पता है जो बी सी है वो ए सी के इक्वल है, तो ए सी प्लस का ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और 2 AC इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ए सी क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मैंने माना था कि डी मैंने कोई दूसरा मिड पॉइंट माना है सेव का, तो यहाँ पर व्हेन डी इज एनोदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मैंने जो डी है ए बी का मिड पॉइंट माने को दूसरा, तो इसको हम क्या रखेंगे, जब डी ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो ए डी प्लस का डी बी, ठीक है, मतलब सॉरी जो ए डी है वो डी बी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब डी ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो ए बी लाइन को मैं ऐसे लिख दूंगा ए डी प्लस का डी बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब मुझे पता है जो डी बी है वो ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए डी तो सेम रहेगा, प्लस में जो डी बी है डी बी ए डी के इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू ए बी और 2 ए डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और ए डी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इधर देखो ए सी आ रहा है, जो ए सी इक्वल टू ए डी के इक्वल आ रहा है, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रही, तो यहाँ पर 1/2 ऑफ ए बी 1/2 ऑफ ए बी, जब ये दोनों ऑप्शन इक्वल हैं तो ए सी इक्वल टू ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 से मेरे पास जो ए सी है वो ए डी के इक्वल आ रहा है, ये यहाँ पर ध्यान से फिगर को देखो, ये रहा फिगर, यहाँ पर आया मेरे पास ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी के इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखिए ए सी इक्वल टू ए डी के इक्वल आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर देखिए फिगर से जो ए सी साइड है वो तो बड़ी है ना, यहाँ पर लॉन्ग लेंथ है, लेकिन जो ए डी है वो इससे छोटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर, लेकिन फिगर से क्या होगा, जो ए सी है ए सी नॉट इक्वल टू ए डी, जो ए सी लाइन है वो ए डी के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, दे रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, मुझे फिगर दे रखा है और इसमें मुझे जो ए सी साइड है वो बी डी के इक्वल दे रखा है और मुझे दिखाना ए बी इक्वल टू सी डी के, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने गिवन लिख लिया ए सी इक्वल टू बी डी के और 2 प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी के, ये मुझे डायग्राम दे रखा है तो प्रूफ हो जाएगा। देखो ए सी जो साइड है वो मुझे बी डी के दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी डी के। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट बी सी ऑन बोथ साइड, जो ये इक्वेशन है इसमें से मैं बी सी को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ए सी माइनस का बी डी, तो ये रहा ए सी माइनस का बी सी इक्वल टू में बी डी माइनस का बी सी। तो इधर देखो फिगर से जब ए सी में से मैं बी सी को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा ए बी, सेम एज बी डी में से जब मैं बी सी को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा सी डी बचेगा, तो सी डी, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज है इसका एक क्वेश्चन हो रहा है 7, जो 7th क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आता है और ना ही इसे हम कभी कराते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पर फिनिश होती हुई, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में वो केवल फर्स्ट सेकेंड या 4, 5, 6 इनसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती हुई, धन्यवाद।